अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज आप प्लेन टेबलिंग का थर्ड मेथड हम डिस्कस करेंगे आप लोगों के साथ। आल्दो जो फोर्थ मेथड है वो उसमें थ्योरी टॉपिक में हम डिस्कस कर रहे हैं रिसेक्शन वाला। तो आज का जो हमारा मेथड है वो ट्रैवर्सिंग है। नॉर्मली फील्ड में जो मेथड अडॉप्ट किए जाते हैं वो सबसे कॉमन और इजी और फास्ट मेथड है रेडियल मेथड। आपने एक जगह प्लेन टेबल को सेट करना है, पॉइंट्स को फोकस करना है और जस्ट रीडिंग ले लेनी है और डिस्टेंस मेजर कर लेना है और फिर कुछ चेक लाइंस ड्रॉ कर लेनी है जो साइड्स आप मेजर कर सकें। फिर आपके पास इंटरसेक्शन मेथड है उसमें सिर्फ आपको दो पॉइंट पे सेट करना पड़ता है। अब टेबल को उठा के एक पॉइंट से जब हम दूसरे पॉइंट पे शिफ्ट करते हैं, बैक सेटिंग करके उसकी फोकसिंग फाइनलाइज करते हैं, तो ये काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग है और एक्सपर्टीज हैं जो विद टाइम आ जाती है। और आप दो चार दफ़ा ऐसे टेबल को सेट कर लेते हैं तो विद इन 5 मिनट आप टेबल को ओरिएंट कर सकते हैं। अब इंटरसेक्शन मेथड का ये हमारे पास एज था कि अगर फील्ड में हमारे पास जो कॉर्नर्स हैं वो एक्सेसिबल नहीं है सेंटर पॉइंट से, तब हम इंटरसेक्शन मेथड को यूज़ करते हैं। तो इसी तरह की कंस्ट्रेंट्स हैं कि अगर हमें ज़्यादा एक्यूरेसी रिक्वायर है और फील्ड इनएक्सेसिबल है, पहले दोनों मेथड पॉसिबल नहीं है, तो हम ट्रैवर्सिंग मेथड को यूज़ करते हैं। द मोस्ट एक्यूरेट मेथड है लेकिन ये टाइम कंज्यूमिंग भी है बाकियों के मुकाबले में। अब अगेन वही बात हमारे पास है कि फील्ड सर्वे, बार बार मैं इस स्लाइड को रिपीट इसलिए करता हूँ कि आपका जो मेथड आपको सूट करेगा वो आपने एसेस करना है। हमने ये देखना है कि क्या ऐसी कोई पॉसिबिलिटी है कि हम रेडियल मेथड से कर लें, इंटरसेक्शन से कर लें। नहीं, कोशिश हमारी ये है कि फील्ड में कम से कम टाइम में ज़्यादा अच्छा रिजल्ट लें और ज़्यादा काम करें। ये एक अच्छे फील्डमैन की, एक सर्वेयर की खूबी होती है। ऑब्वियसली टीम भी उसके साथ है, जो टीम मिलके काम करती है, लेकिन आपका पहला फेज बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपने क्या करना है और कैसे करना है। तो अब आप फिजिकली जब फील्ड में जाएंगे तो देखते हैं कि आपको लगता है कि ना इंटरसेक्शन फिजिबल है ना रेडियल फिजिबल है, तब हम ट्रैवर्सिंग मेथड के ऊपर आते हैं। इसके लिए जो जो चीज़ें चाहिए उनमें सबसे पहले आपके पास एक प्लेन टेबल विद स्टैंड है। ये कोई इस तरह की चीज़ आपके पास होगी, एक लकड़ी की, जैसे आप लोग ड्राइंग के लिए यूज़ करते हैं वैसे एक प्लैंक सा है और उसको हम स्टैंड के ऊपर फिक्स कर देते हैं नट बोल्ट के साथ, जो भी इसमें एक मैकेनिज्म अवेलेबल होता है। टेलीस्कोपिक एलिडेट, ये इस तरह की एक डिवाइस है। जब ये तरीका मतलब प्रीवियसली अडॉप्ट किया जाता था तो उसका सिंपल एलिडेट हमारे पास होता था, वो हम लोग घर में भी बना सकते हैं, आप नेट से भी सर्च कर लें। तो उसमें जस्ट यही होता है कि एक फुट्टा सा आपके पास एक स्केल सा है, उसके ऊपर आप दो पॉइंट्स लगा के उनको तारों से बांध देते थे बिल्कुल पैरेलल फुट्टे के स्केल के साथ, ताकि आप किसी चीज़ को फोकस कर सकें। तो अब उसकी रिप्लेसमेंट ये ऊपर छोटी सी एक आपको टेलीस्कोप नज़र आ रही है, उसने ले ली है। तो इससे ये है कि हमारी विजिबिलिटी ज़रा बेटर हो जाती है, फोकसिंग बेटर हो जाती है और हम ज़्यादा एरिया पे वर्कआउट कर सकते हैं। देन वी हैव व्यू फ्रेम एंड प्लम बॉब, ये सबसे इंपॉर्टेंट है प्लेन टेबलिंग के लिए। इनका मकसद क्या है, ये इस तरह का मैकेनिज्म है कि हमने प्लेन टेबल जहाँ पे फिट की है और जो उसका सेंटर बनता है उसको हमने यू फ्रेम और प्लम बॉब के जरिए ऊपर शीट पे लोकेट करना है। इस मेथड में तो चूंकि हमने सिर्फ एक ही पॉइंट है सेंटर में करना होता है, लेकिन अगले जो बाकी मेथड्स हैं उनमें हमारी प्लेन टेबल मुख्तलिफ पॉइंट्स के ऊपर सेट होती है। इसमें सिर्फ हमने एक दफ़ा सेट करना है, इनिशियली हमने उस पॉइंट को पेपर पे लोकेट कर लेना है यू फ्रेम जैसा कि आपको नज़र आ रहा है और प्लम बॉब के ज़रिए। बट आई अगेन रिपीट कि जो इसके अदर मेथड्स हैं उसमें हमें समटाइम दो जगह या दो से ज़्यादा पॉइंट्स को प्लेन टेबल को सेट करना पड़ता है। तो जो नक्शा हमारे मैप पे बन रहा होता है, जो मैप पे वो पॉइंट बन रहा होता है, एग्जैक्टली उस पॉइंट को हमने ग्राउंड पे लोकेट करना होता है इसकी मदद से। तो इसमें अगर कोई गलती हो तो हमारी सारी मेजरमेंट्स में गलती के चांस बढ़ जाते हैं। फिर रेंजिंग रॉड्स, टेप, एरोज, इनके बारे में आप पहले ही जानते हैं। देन वी हैव वाइट शीट एंड ड्राइंग शीट एटसेट्रा, पेंसिल, रबर, शार्पनर,
और फिर डी आपके पास फुटा, छोटी मोटी ये चीज़ें आप अंडरस्टूड है कि आपके पास होनी चाहिए। समटाइम इसके साथ ना एक रिकमेंड किया जाता है कवर। लाइक फील्ड में बारिश शुरू हो गई, अब आप सडनली तो प्लेन टेबल को मूव नहीं कर सकते, वहाँ से एरर कॉज हो सकती है, तो कोई अम्ब्रेला या कोई इस तरह का कवर हम यूज़ करके शीट को प्रोटेक्ट कर देते हैं जिससे वो वेदर वगैरह से बच सके। अगेन फील्ड सर्वे में वही बातें हैं, और हम स्टार्टिंग पॉइंट पे अपनी टेबल को रख देते हैं, कोई एक स्टार्टिंग कॉर्नर पॉइंट हमारे पास है। तो अब हम डिमॉन्स्ट्रेशन देंगे कैसे हम इस फील्ड में काम कर सकते हैं। लेट्स से ये आपके पास बाउंड्री पॉइंट्स हैं किसी फील्ड एरिया के 5 ABCDE, और हमारे लिए इन बिटवीन कहीं पे भी टेबल को सेट करना फिजिबल नहीं है, ना रेडियल मेथड फिजिबल है, ना इंटरसेक्शन फिजिबल है, या हमारी रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा एक्यूरेसी की है। हमने टेबल को ए पे किया, और ये चीज़ सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आपने इस मेथड में, नॉर्मली जितने भी हमारे प्लेन टेबलिंग के मेथड हैं, रेडियल इंटरसेक्शन है, आपका जो स्टेशन है लाइक ए स्टेशन, इसको आपने एग्जैक्टली यू फ्रेम और प्लम बॉब के ज़रिए अपनी शीट पे लोकेट करना है। वो आपने लोकेट किया, उधर आपने टेलीस्कोपिक एलिडेट को रख के बी को फोकस किया और एक लाइन ड्रॉ कर दी टुवर्ड बी। अब आपने ए से बी का डिस्टेंस मेजर किया, और उस मेजर डिस्टेंस के मुताबिक आपने इस लाइन पे बी स्टेशन को स्मॉल बी लेटर से शो कर दिया। अब आप अपनी टेबल को ले जाते हैं बी पॉइंट के ऊपर और वहाँ पे उसको सेट करते हैं। अब यहाँ पे आपका नॉर्थ पॉइंट इंपॉर्टेंट नहीं है कि वर्टिकली अपवर्ड हो, यहाँ पे ये चीज़ इंपॉर्टेंट है आपके पास कि बी से ए को आप फोकस करें तो वो स्मॉल ए बी लाइन जो आपकी बनती है, स्मॉल ए आपके ए स्टेशन को रिप्रेजेंट करता है फील्ड में, स्मॉल बी फील्ड के बी स्टेशन को करना है। तो पहला स्टेप तो यही है कि आपने यू फ्रेम को रख के प्लम बॉब के ज़रिए बी को आपने एग्जैक्टली बी पॉइंट के ऊपर लोकेट करना है, और फिर आपने टेबल को ऐसे घुमाना है कॉर्नर से पकड़ के। अब आपने नॉर्थ को इग्नोर किया हुआ है कि वो ए की तरफ फोकस हो जाए बिल्कुल, और आपकी जो स्मॉल ए बी लाइन है जब इसके ऊपर आप प्लम बॉब रखें तो वो बी पॉइंट से स्टार्ट हो आपका एलिडेट, सॉरी टेलीस्कोपिक एलिडेट, और वो एग्जैक्टली ये पॉइंट को फोकस करें। ये सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप है। इंटरसेक्शन मेथड के अंदर भी हमारे लिए ये चीज़ इंपॉर्टेंट होती है कि हमारी बैक साइटिंग हो, मतलब हम बी से ए को देखें और वो एग्जैक्टली इसी लाइंस के ऊपर आती हो। जब ये चीज़ हमारी कंफर्म होगी, अब हमने बी से सी को फोकस करना है और बी सी एक लाइन लगा देनी है। बी से लेके सी तक आपने डिस्टेंस मेजर करना है और सी को आपने अपने मैप पे लोकेट कर लेना है। अब आप टेबल को उठा के लेके जाएंगे सी पे। अगेन वही बात कि सबसे पहले आपने यू फ्रेम के ज़रिए, प्लम बॉब के ज़रिए जो आपका सी स्टेशन है उसको सी पॉइंट, इन दोनों को सेंटरिंग करनी है। मतलब ये सारे दोनों पॉइंट एक लाइन में। सेंटरिंग का मतलब ये नहीं कि प्लेन टेबल का सेंटर करना है, नहीं। आपने यहाँ पे जो आपका सी स्टेशन है वो एग्जैक्टली नीचे होना चाहिए आपके उस सी स्टेशन के मार्क से जो आपने अपने प्लेन टेबल के प्लेन के ऊपर, पेज के ऊपर मेंशन किया है। और वहाँ से फिर आपने बी पॉइंट को फोकस करना है, बैक साइटिंग करनी है, और आपने ये देखना है कि जब आप सी पे टेलीस्कोपिक एलिडेट को रख के बी को फोकस करते हैं और जो वो लाइन आप ड्रॉ करते हैं वो लाइन प्रीवियसली जो बीसी लाइन आपने ड्रॉ की थी पेपर पे उसके साथ मैच कर रही है। तो जब आपने ये चीज़ होगी इसका मतलब ये होगा कि आप एग्जैक्टली सी पॉइंट के ऊपर हैं और आपकी टेबल की ओरिएंटेशन भी ठीक है। देन यू कैन फोकस ऑन पॉइंट डी। डी को लोकेट करेंगे। अब इस स्टेप के ऊपर आके आप अपनी चेकिंग कर सकते हैं एक्यूरेसी के साथ। लाइक आप सी से ए को फोकस करें और देखें कि क्या वो लाइन ए से इंटरसेक्ट करती हुई जा रही है, ये आपका पहला चेक हो जाएगा। फिर आप अगर फील्ड में देखते हैं कि सी ए डिस्टेंस मैयर हो सकता है तो आप सी ए डिस्टेंस को मैयर करें, और साथ ही आप सी ए जो स्मॉल सी ए लाइन आपकी प्लेन पे बनती है, जिस स्केल के मुताबिक आपने वो लाइन ड्रॉ की है उसके मुताबिक जो आपका पेपर पे सी ए डिस्टेंस है और जो डिस्टेंस एक्चुअल फील्ड में आ रहा है क्या वो सेम है या नहीं। अगर नहीं, इट मीन्स कि कहीं एरर है, आपको रिपीट करना पड़ेगा।
और अगर आपने केयरफुली बी पे ओरिएंट किया है, आपके स्केल के मुताबिक बी पॉइंट सही आपने ड्रॉ किया है, तब आपके ये पॉइंट एग्जैक्टली फॉल करेंगे। अब आप टेबल को मूव कर जाते हैं पॉइंट डी के ऊपर। अब डी से वही बात है कि हमने जो आपके पेपर के ऊपर डी पॉइंट है उसको हमने डी स्टेशन के ऊपर सेंटरिंग करनी है थ्रू यू फ्रेम एंड प्लम बॉब, और टेबल को आपने सी को देखते हुए फोकस करना है। जब आपने फोकस कर लिया, आपकी जो सीडी लाइन है एक्चुअल सीडी लाइन ऑफ स्टेशन से मैच कर जाती है, ओवरलैप कर जाती है, तब आप वहां से एक और चेक लाइन ले सकते हैं जिसको हम बी डी करते हैं। अब ये लाइन भी एग्जैक्टली जब डी से स्टार्ट हो रही है तो आपके जो स्टेशन है वो, और जो एक्चुअल स्टेशन फील्ड में है वो कैपिटल बी और स्मॉल बी जो आपका स्टेशन पेपर पे बना हुआ है, ये दोनों एक लाइन में होने चाहिए। तो आपका पहला चेक कंप्लीट हो जाएगा। और साथ साथ आपको अगर फील्ड में फिजिबल लगता है तो आप जो फील्ड में बी और डी स्टेशन है उनका डिस्टेंस मेजर करें, और जो आपके पास पेपर पे बी डी के दरमियान डिस्टेंस आ रहा है उसको क्रॉस चेक करें क्या वो सही है या नहीं। यहाँ पे ये चीज़ भी है कि आपको अगर फिजिबल है फील्ड में तो डी से ए की तरफ भी चेक लाइन ड्रॉ करनी है। इसी तरह जितनी ज़्यादा आपकी चेक लाइंस होंगी उतनी ज़्यादा आपके काम की एक्यूरेसी बढ़ेगी। मैंने यहाँ पे, क्योंकि मुझे थोड़ी सी मुश्किल हो रही थी एनिमेशन में शो करने के लिए, ये डिटेल ज़्यादा थी और अब एग्जैक्टली लाइन ड्रॉ करना डिफ़िकल्ट था, इसलिए मैंने यहाँ पे डी से टूवर्ड ए चेक लाइन ड्रॉ नहीं की। लेकिन फील्ड में जब आप जाएं, आपको फिजिबल हो तो आपने लाजमी ड्रॉ करनी है। अगर आप डिस्टेंस नहीं भी मेजर कर सकते डी से ए तक फिजिकली, लेकिन आपने वो लाइन ड्रॉ करके देखनी है क्या डी और स्टेशन है और ए स्टेशन है ये इनलाइन है इन द सेम वे जैसे कि पेपर पे ये मौजूद हो रहे हैं। तो ये आपकी एक्यूरेसी है, इसीलिए इस मेथड को मोर एक्यूरेट हम कहते हैं। खैर, जब आपने ये सारी चीज़ें परफॉर्म कर ली, आप ई पॉइंट पे आते हैं। ई पॉइंट पे आप फोकस करते हैं और लाइन ड्रॉ करते हैं, डिस्टेंस मेजर करते हैं, एंड देन यू लोकेट द ई पॉइंट ऑन योर टेबल। इन द सेम वे आप टेबल को मूव करते हैं ई पॉइंट पे। स्मॉल ई और जो मतलब आपका स्टेशन है और कैपिटल ई, इनको आप सेंट्रिक करते हैं प्लम बॉब और यू फ्रेम के ज़रिए। फिर आप बैक सेटिंग करते हैं ई से डी को और देखते हैं कि टेबल ओरिएंट सही होगी है कि नहीं, एंड देन यू फोकस पॉइंट ए। अब इस स्टेज के ऊपर भी जाके आपके पास पॉसिबिलिटीज़ हैं कि आप ई से बी के लिए, ई से सी के लिए चेक लाइन ड्रॉ करें। और एटलीस्ट पहला स्टेप तो ये है कि क्या दोनों पॉइंट इनलाइन है या नहीं। दूसरा पॉइंट ये है कि इनका जो डिस्टेंस है वो भी एग्जैक्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो इसमें आपको चेक लाइन ड्रॉ करनी चाहिए, जितनी ज़्यादा चेक लाइन ड्रॉ करेंगी उतनी ज़्यादा आपकी एक्यूरेसी होगी, एंड देन यू विल हैव समथिंग लाइक दिस कि ये आपकी फील्ड की जो ओरिएंटेशन है वो आपका मैप ड्रॉ हो जाता है। तो ये एक मेथड हमारे पास है। होपफुली आप इस मेथड से आपको क्लियर हो गया होगा कॉन्सेप्ट, और जब हमें मौका मिलेगा इंशाल्लाह तो आप फील्ड में इसको बड़े अच्छे तरीके से परफॉर्म कर सकेंगे। थैंक यू वेरी मच।